राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। बारिश होने से लोगों को हल्की राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, चाहे वो अधिकतम तापमान हो, न्यूनतम तापमान हो। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश से प्री मानसून इसे माना जा रहा है और बारिश से कई लोगों को आधे घंटे से यही सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि इतनी ही बारिश कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रहमत बन के एक तरीके से दिल्ली वालों पर आई है। वजह उसके पीछे की है कि जिस तरीके से पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त से लगातार गर्मी का प्रकोप दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं अब निजात मिलती नज़र आ रही है। हालांकि कल से ही मौसम ने थोड़ा करवट ली है और मौसम का मिजाज भी बदला है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफ़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस पे। और कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्किल है, आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरीके से पानी से अब भीग चुकी हैं। यानी अब दिल्ली वालों को लगातार आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके का मौसम बन सकता है। यानी मौसम ने मिजाज बदला है तो दिल्ली वालों का भी मिजाज बदलता नज़र आ रहा है। मौसम ने करवट ली तो उसी वजह से बाहर भीड़ थोड़ा सा देखने को मिली। वरना हीट वेव के चलते जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में जब हीट वेव यानी गर्मी अपने चरम पर हो, उस वक्त घरों से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत ना हो तो ना निकलें। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के बाद एक बहुत बड़ी राहत ज़रूर दिल्ली वालों को मिलती नज़र आ रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत एनसीआर, मुजफ्फरनगर तक ये पूरा एरिया जो 200 किलोमीटर की बेल्ट है दिल्ली से मुजफ्फरनगर तक के, मुरादाबाद से पहले तक की, उन सभी इलाकों में चाहे बागपत हो, पिलखवा हो, खेड़ा हो या फिर बुलंदशहर हो, खुर्जा हो, इधर गुड़गांव हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, इन सभी इलाकों में बड़ी राहत है। क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन इस थोड़ी बारिश से भी दिल्ली वालों को बहुत बड़ी राहत ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। हीट वेव की माने तो दिल्ली में तकरीबन 150 के आसपास मरीज़ अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत भी हो चुकी है हीट वेव की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 131 मौतें हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली के सिर्फ 31% हॉस्पिटल का ही उसमें डाटा ऐड किया गया है। बाकी हॉस्पिटल्स का डाटा इसमें नहीं है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका डाटा इसमें बिल्कुल नहीं है। तो यानी अगर 131 सरकारी आंकड़ा है तो आप 200 के आसपास मान के चलिए, क्योंकि 31% का डाटा सिर्फ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से हीट वेव का असर देखने को मिला था, उससे इस बारिश की वजह से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। और जी मीडिया संवाददाता सैयद मुबशिर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गए हैं। मुबशिर, बात करूंगे दिल्ली की। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तापमान में गिरावट देखी जा रही है, लिहाजा अब उम्मीद है दिल्ली वासियों को कि ये जो राहत है ये सिर्फ फौरी नहीं, आगे और भी ये राहत मिलती हुई दिखाई देगी आगामी दिनों में भी। बिल्कुल शिवांगी, देखिए कहना गलत नहीं होगा कि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 4 दिन इस तरीके की राहत दिल्ली वालों को मिल सकती है। दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों को भी इस तरीके की राहत मिलेगी। हालांकि बारिश 5 से 7 मिनट ही हुई, लेकिन थोड़ा तेज़ी थी बारिश में, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरीके से भीगी हुई थी। और कहीं ना कहीं उन दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत है जो लोग मजबूरी में अपने काम से बाहर जाते हैं और उनकी मजबूरी है कि उनको बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से दिल्ली में हीट वेव थी उस पर खासी लगाम ज़रूर लगी है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी अहम चीज़ शिवांगी की गाड़ियों का जो काफिला, जो गाड़ियाँ थी, प्राइवेट व्हीकल्स थे, जब निकलते थे उनकी भी एक हीट होती थी सड़कों पर। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जब हम कभी सड़कों पर बीच में होते थे तो ऐसा लगता था कि आग बरस रही है। लेकिन ये एक बड़ी राहत ज़रूर मिलेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए, 2 से 4 दिनों के लिए। उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से कहा कि मानसून भी आ सकता है। हालांकि इसको प्री मानसून जैसा कि आपने कहा हम इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी राहत ज़रूर है दिल्ली वालों के लिए। जी निश्चित रूप से। देवेंद्र, अगर गुरुग्राम की बात करें तो मौसम विभाग का क्या कहना है, आने वाले कितने दिनों में दिल्ली वासी, एनसीआर वासी, गुड़गांव वासी पूरी तरीके से बारिश को अनुभव कर सकेंगे? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन इसी तरह से मौसम रहने वाला है, क्योंकि सुबह से जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी उस बीच लोगों को एक राहत जरूर मिली बारिश के
चलते। और फिलहाल जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो मानसून की दस्तक है वो दस्तक 30 के आसपास, 30 जून के आसपास होगी। लेकिन उत्तर भारत में जिस तरह से लगातार जो गर्मी पड़ रही है, इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है, तो उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून की दस्तक उससे पहले आ सकती है। और अब यही अनुमान के बीच आज इस तरह से बारिश आई, तो बारिश के बाद एक राहत भरी सांस जरूर लोगों ने ली। और जिस तरह से लोगों को लगातार गर्मी की चपेटें झेलनी पड़ रही थी, ठंडी हवाएं चली और फिलहाल जो तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि बारिश के बाद उमस जो थी वो 38% ज्यादा हो गई थी। 8 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ी है और उससे उमस खत्म हुई है, तापमान में गिरावट आई है, मौसम ठंडा हुआ है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि कल भी इसी तरह से बादल छाए रह सकते हैं और जो बारिश है वो रुक रुक कर आ सकती है। और इसके साथ साथ जो मानसून की दस्तक है उस समय से पहले यहाँ उत्तर भारत में दे सकती है। निश्चित रूप से मुबश्शिर, अगर हम बात करें आज दिल्ली पे चूंकि बारिश देखी गई है और अक्सर दिल्ली में बारिश होते से ही ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आती है, कि आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है? अब चूंकि अब शाम का वक्त शुरू होगा, ऑफिस आवर्स के जो छूटने के टाइम होंगे 5 से 8 में हम अक्सर देखते हैं कि ट्रैफिक बढ़ जाता है, बारिश की वजह से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ती हुई? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, अभी गनीमत इस बात की है कि बहुत ज़्यादा तेज़ मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं वो नहीं हुई है। सबसे अहम चीज़ तो जैसे मिंटो रोड बहुत अहम जगह है जहाँ पर अमूमन अगर 10 मिनट बारिश हो जाती है तो वहाँ पर जलभराव हो जाता है। बदरपुर का जो अंडरपास है वहाँ पर जलभराव हो जाता है। संगम विहार का जो अंडरपास है वहाँ पर जलभराव हो जाता है। दूसरी तरफ लुटियन जोन में कई जगह पर जलभराव देखने को मिलता है। हालांकि 5-5, 7-7 मिनट बारिश हुई है, लेकिन उस स्पीड से और उतनी डेंसिटी में नहीं हुई जिसकी वजह से जलभराव देखने को मिला। हालांकि कुछ जगह पर ज़रूर आया है, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर जलभराव हुआ है, लेकिन वो भी 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर वो जलभराव निकल गया। यानी अगर ब्लॉकेज था कूड़े कचरे से तो वो पानी निकल गया। तो इस तरीके की स्थिति तो अभी फिलहाल फौरी तौर पर देखने को मिली। लेकिन हाँ, अगर ये बारिश अभी जैसे 4 बजे का टाइम है, 4 बजे अगर ये 5, साढ़े 5 बजे ये बारिश अगर 10 मिनट भी बारिश होती है तो दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने की संभावनाएं ज़रूर है। जिस तरीके से पिछली बार कोशिश की गई थी कि मानसून से पहले सब चीज़ें दुरुस्त कर ली जाए और जितने भी बड़े नदी नाले हैं उनको ठीक कर लिया जाए ताकि पानी की निकासी की जा सके। तो अभी तक फिलहाल फौरी तौर पर तक किसी तरीके के जलभराव की खबर दिल्ली से नहीं आई है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ तस्वीरें ज़रूर आई हैं जहाँ से पे थोड़ा बहुत जलभराव हुआ है, वो भी 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर वो भी निकल गया। दूसरी तरफ शिवांगी, मैं कुछ डाटा आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मौसम विभाग ने एक डाटा जारी किया है जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि जो हवा की रफ्तार है वो 30 से 35 किलोमीटर तक हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं, चाहे वो गन्नौर हो, सोनीपत हो, खरगोंदा हो, झज्जर हो, फर्रुखानगर हो, सकौती, टांडा, बरूद, दरुआ, बागपत, मेरठ, केकरा, मोदीनगर, किटौड़, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, पिलखवा, ये जो एरिया हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया कि 200 किलोमीटर की जो बेल्ट है, यानी दिल्ली का सेंटर से आप अगर 200 किलोमीटर की बेल्ट की बात करें तो इन बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो है आसानी हुई है, यानी राहत की खबर है। और आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर इसी तरीके की राहत भरी खबर इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। जी निश्चित रूप से। देवेंद्र, क्या गुड़गांव में भी इसी प्रकार की तस्वीर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से लगते हुए तमाम इलाकों में इस तरह की तस्वीर है, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही थी और उस गर्मी के बीच आज बारिश की जो राहत मिली है उससे न केवल गर्मी कम हुई है बल्कि लगातार जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही थी, लगातार ओपीडी हॉस्पिटल्स में पड़ रही थी, तो अब धीरे धीरे जो लगातार गर्मी का प्रकोप था वो कम होगा। क्योंकि जिस तरह से गर्मी की चपेट के कारण लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, घर के अंदर ही रह पा रहे थे और लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही थी कि बुजुर्ग और बच्चे बाहर ना निकले। लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जो हवाएं हैं वो उनकी रफ्तार तेज हो जाएगी और जो बारिश की संभावनाएं थी वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि कल भी लगभग 40 से 45% संभावना यही जताई जा रही है कि जिस तरह से आज बारिश आई है वो कल भी इसी तरह से आ सकती है कुछ इलाकों में। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा मौसम में तब्दीली
तब्दीली देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में जब मानसून की यहाँ दस्तक होगी तो उस बीच गर्मी से एक बड़ी राहत लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी भी जिस तरह से सुबह गर्मी थी, उसके बाद बारिश आई तो तापमान में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद हवा रुक गई थी, हवा की रफ्तार बहुत कम थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो हवा की रफ्तार है वो लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है इससे एक गर्मी में राहत जरूर लोगों को मिलेगी। जो उमस सुबह से बनी हुई थी, लगभग 38% उमस बारिश के बाद बनी थी, तो उसमें एक राहत जरूर उस हवा चलने के बाद मिली। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र और मुबशर, तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली वासियों को ये जो राहत है अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बरकरार रहे। लेकिन राजधानी दिल्ली की ही हम बात करें तो पानी जरूर बरस गया है, लेकिन पीने के पानी और इस्तेमाल के लिए पानी की किल्लत लगातार जारी है।